अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप में मैं हूं आपका मेज़बान मोइसान। आज हमारे साथ खसूसी मेहमान हैं मोहम्मद इरफान साहब, जिनका पाकिस्तान पाक सरज़मीन पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और वाइस चेयरमैन के लिए वो लांडी की तरफ से खड़े हो रहे हैं। तो आज हमने उनसे कुछ टाइम मांगा था कि हम इस पूरे सिनेरियो को देखना चाह रहे हैं कि लांडी की सियासत और कुरंगी की सियासत में हो क्या रहा है। और रिसेंटली जो यहाँ पे NA 240 में हादसा पेश आया था, तो उसके बाद तो हमें बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था कि ये मीटिंग कंडक्ट की जाए। तो मैं इरफान साहब को मुबारकबाद दूंगा पहले तो नॉमिनेशन के लिए, और उसके बाद मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अब आप मुझे बताएं कि आपका सियासत में बैकग्राउंड और उसके बाद अब सियासी माहौल में आपकी भागदौड़ कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो। जज़ाकल्लाह। आपने इस काबिल समझा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग यहाँ आए ऑफिस में। आपके चैनल का, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। सही है। पहला सवाल कि लास्ट जो इलेक्शन गुजरा NA 240, वहाँ पे कुछ ज़ाहिर मिसहैप हुआ, आपने देखा कुछ इंसिडेंट हो गया यहाँ पर, और हमने देखा कि एक मजहबी जमात जो हमारे अब कैंप पर चढ़ाई, उसने चढ़ाई कर दी और मुँह पर आकर हमारे नारे लगाए कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, जैसे कि हम कोई यहूदी हैं या हम काफिर हैं या हम यहाँ कुफ्र फैला रहे हैं। हम भी मुसलमान हैं और हमारे मुंह पर आकर ऑफिस पे चढ़ाई करके हमें कहा अपनी म्यूज़िक अब बंद करें, अपनी पार्टी के जो नगमे हैं वो अब बंद कर दें, लाइट्स बंद कर दें, हमारी रैली गुजर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा हैरासमेंट वाली सिचुएशन हो गई। लोगों ने मैंडेट दिया दीन के नाम पर, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, एक अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, और वही लोग फिर मिलिटेंट ग्रुप उनके साथ थे, यानी बाहर के लोग, मुसल्लह अफराद, उन्होंने स्ट्रेट फायर किया हमारी लीडरशिप पर, हमारे कैंप के ऊपर। एक साथी हमारा शहीद हो गया। और चलिए ये तो हो गया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पुलिस पूरा दिन 24 घंटे पुलिस नहीं आई इंसिडेंट के ऊपर। एक हलाकत हो गई, पुलिस नहीं आई, लोग ज़ख्मी हमारे हो गए, पुलिस नहीं आई। और ये जो किरदार था पुलिस का ओवरऑल, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनकी ट्रांसपेरेंसी पर, उनकी ऑनेस्टी पर, उनकी सिंसेरिटी पर। और ये IG को, DIG साहब को हमने बात बार बार मुतनब्बा किया, फ़ोन करते रहे। हम रेंजर्स को क्रेडिट देंगे कि वो टाइमली पहुंच गई थी, फिर भी आगे उस सिचुएशन को कंट्रोल किया। मेरा पूछना ये है कि पुलिस कर क्या रही है। जहाँ पहुँचना होता है वहाँ नहीं पहुँचती, और जहाँ कोई जेन्युइन आदमी भी अपनी कोई दीवार खड़ी कर रहा हो घर की, सेकंड नहीं लगता पुलिस पहुंच जाती है। बिल्कुल। कोई गलत गाड़ी पार्क कर दे, फ़ौरन पुलिस पहुंच जाती है। जहाँ से कोई पैदागिरी का आसरा होता है, माजरत के साथ, बड़ा स्टैंडर्ड वाला नहीं है, बिलो स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पुलिस फ़ौरन पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ लोग हलाक हो गए, पाकिस्तान के शहरी मर गए, दहशतगर्दी हो गई, पुलिस की एक मोबाइल नहीं पहुँची। तो ये आपके चैनल के तवज्जुह से इस गपशप में मैं प्रोग्राम गपशप का है, लेकिन ज़ाहिर है मोइज़ भाई ने छेड़ दिया तो रहा नहीं गया। तो ये बड़ा जो पुलिस का किरदार रहा ना, बड़ा ही कोई बायस्ड रोल रहा उनका, और इससे साबित होता है कि वो कोई प्री प्लान्ड कोई ये इंसिडेंट किया गया और लोगों को मरने दिया गया। और सितम उसके ऊपर एक और जुल्म ये कि FIR भी हमारे ही लोगों के ख़िलाफ़ काटी गई। हमारे शहीद साथी को राहगीर FIR में मेंशन किया गया, जबकि सारे सबूत मौजूद हैं। वो पिछले कई सालों से हमारे साथ लिंक से काम कर रहे थे, हमारी कमेटी के मेंबर थे। सही है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, देखिए बहुत अच्छा माहौल है। माजी की सियासत बड़ी ख़तरनाक थी इन एरियाज़ के अंदर। ये एरिया नो-गो एरिया कहलाता था जहाँ हम बैठे हैं। बिल्कुल। आज हर पार्टी खुल्ला अपनी तशहीर कर सकती है। सही। लोग अपनी कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को के रायदही हासिल है, सब अपना वोट दे रहे हैं आज़ादी के साथ। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। बट अगेन स्टिल वी हैव बीन अनसक्सेसफुल, द सिस्टम, द गवर्नमेंट has been unsuccessful to observe the free and fair election in the area। मैं नहीं समझ, क्योंकि जो भी इलेक्शन होते हैं वो इंजीनियर्ड हो जाते हैं। लास्ट देखिए ना, लास्ट इलेक्शन में भी 13,927 वोट है PSP का, जो हम दावे से कह रहे हैं। हमारे पास जो सिस्टम हमने डेवलप किया है, वो सिस्टम हमें बता रहा है कि हमारे जितने वोटर्स थे 13,927 लोगों ने हमें वोट डाला, उन्होंने एप्लीकेशन पे क्लिक किया, वेरीफाई किया कि हम वोट डाल चुके हैं, और वो रिकॉर्ड हमारे पास सारा मौजूद है। जिस पर मुस्तफ़ा भाई बार बार कह रहे हैं कि मैं दावे से कहता हूँ कि मुझे चैलेंज कर दें, मैं 13,927 वोटर्स रोड पर लाके खड़ा करूँगा और एक एक बंदे का वोट वेरीफाई होगा। लेकिन अगेन मोइज़ भाई वही बात है कि काश कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन सही मायनों में हो जाए और मेरिट जो है वो कामयाब हो जाए। जिस दिन मेरिट कामयाब होगी ना मोइज़ भाई, उस दिन इस मुल्क के हालात बदलेंगे। और मैं भी ये सीधे, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हिम्मत हमने नहीं आ रही है,
लेकिन अल्लाह से फजर की नमाज़ में मैं भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर जिस दिन तूने काम लेना होगा ना और जिस दिन तूने हालात बदलने होंगे, बिल्कुल फील्डिंग भी उस हिसाब से लगना शुरू हो जाए। बेशक बेशक हो सकता है हमारी बारी भी उन्हीं दिनों में आ जाए। अल्लाह ताला वसीले बनाता है। अच्छा, दूसरा इरफान भाई, आपका बैकग्राउंड स्पेसिफिकली इस एरिया से भी रहा है, तो आप लोगों की सोच को, इलाके को और तकरीबन हर सियासी जमात को जानते भी हैं। और इससे पहले जिस जमात से आपका ताल्लुक़ था जी, तो मतलब वो जमात तो बाकायदा एक, जिसको हम कहते हैं कि एक ज़ुबान परस्त जमात रही है, किस्म को हम उसको कह सकते हैं जी। तो उस सारे सिनेरियो से निकलने के बाद आपने इधर की खूनी सियासत भी देखी, मुश्किलें भी देखी होंगी, मसले भी देखे होंगे, हर चीज़ें आपके सामने हैं। तो आने वाला इलेक्शन भी मेरी नज़र में, मुझे जो लगता है, जो लोग भी कहते हैं और जो सबको पता है कि वो भी कोई इतना सॉफ्ट नहीं होगा जितना अभी भी सोचा हुआ है। मतलब, लेकिन मैं एक और इसमें एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि इस इलेक्शन में भी जो कुछ हुआ, इसमें आप लोगों का तो किसी ने सोचा ही नहीं हुआ था कि ये झगड़ा होगा। मतलब आपका और बार बार बात आ रही थी कि MQM का ज़्यादा टसल होगा और PSP का इनका होगा, तो वो तो एंड वक्त पे बिल्कुल ही वो सिनेरियो चेंज हो गया कि जी आगे कोई जमात ही चेंज हो गई और वो जो कहते हैं अखाड़ा जो है, उसमें 2 पार्टियाँ दूसरी उतर गई। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, अगले इलेक्शन के लिए क्या कहेंगे, उसके लिए आपके पास पहले क्या प्रिकॉशंस हैं और आगे का क्या सोचते हैं आप फिर उसके बारे में? अच्छा, बैकग्राउंड की पहले आपने बात की कि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना वसी नहीं है। मतलब मेरा कद, सियासी कद बहुत छोटा है, यानी बोना जिसे हम कहते हैं सियासत में। मैं ओरिजिनली आई एम एन एजुकेशनिस्ट, आई एम ए ट्रेनर। आई वर्क विद ब्रिटिश काउंसिल एज ए मास्टर ट्रेनर ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। काम किया हमने ब्रिटिश काउंसिल के साथ, और ज़ाहिर मेरा काफ़ी अर्सा बाहर गुजरा है। इंग्लैंड में रहा हूँ, फैमिली के साथ वहाँ रहे। MBA किया है मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में। तो एक आम आदमी बड़ा हैरान होते हैं मेरे दोस्त यार कि आप यार पढ़ाने लिखाने वाले आदमी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया आपने, साउथ एशिया का मैनेजर रहा मैं कई इदारों के हवाले से, तो रिप्रेजेंट किया अपने पाकिस्तान को थाईलैंड में। मैंने एक एजुकेशन एग्जीबिशन के अंदर पाकिस्तान से 2 ही लोग गए थे, उनमें से एक मैं भी था। तो मुझ जैसे आदमी का पॉलिटिक्स में आना एक बड़ा लोगों के लिए शॉकिंग था। सही। और दूसरा MQM हकीकी को ज्वाइन करना, ये उससे ज़्यादा शॉकिंग था। सही। यानी मिली भी तो तुम्हें जमात MQM हकीकी मिली। तो ये एक लंबी कहानी है। एनीवे, वो चेयरमैन साहब से मेरी लंदन में एक उनके नुमाइंदे से मुलाकात हो गई थी, आफाक भाई के हमारे बंदे से। तो हमने उनका वीज़ा प्रोसेस किया जब वो हाइडिंग में थे, और अभी उनकी मुलाकात अरेंज की थी लॉर्ड नज़ीर के साथ। तो उनका सारा वीज़ा प्रोसेस, उनकी मीटिंग करवाना, इसका मैं बड़ा इम्पोर्टेंट मैंने रोल प्ले किया था। सिर्फ ये नहीं था कि आप कहते हैं ना कि उनसे मोहब्बत ज़्यादा थी, ऐसा नहीं था। हमें मुत्तहिदा से नफ़रत ज़्यादा थी। यानी हम हुब्बे अली में नहीं गए, बुग़्ज़े माविया में चले गए। बात ये क्योंकि लांडी के हालात हमने देखे हैं, खूनी सियासत हमने देखी है, चाहे कोई सियासी हो या गैर सियासी, वो यहाँ यरगमाल रहा है इस एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी पार्टी एफिलिएशन ना भी हो, लेकिन दूसरी जमात जब ये सुनती थी या ये जानती थी कि आप उर्दू स्पीकिंग हो, आप मुहाजिर हो, तो वो आपको उस पार्टी का हिस्सा ही समझते हैं। बिल्कुल। भले आप न्यूट्रल हो। इसी तरह हर सिंधी को GS सिंध का हिस्सा समझा जाता है, इसी तरह हर पठान को ANP का हिस्सा समझा जाता था। तो ये खूनी सियासत और लिसानी सियासत जो होती रही इस शहर के अंदर, उसने बड़ा नुकसान पहुँचाया। और मैंने ख़ुद पर्सनली कई दफ़ा अटैम्प्ट की है फेडरल कमीशन एग्ज़ाम, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, लेकिन किसी वजह से नहीं हो सका, रिज़ल्ट ही नहीं आया हमारा। तो बहरहाल फिर हम थोड़ा से नाउमीद होकर, मुल्क से, अल्लाह की ज़ात से नहीं, इंग्लैंड चला गया। वहाँ जब आफाक भाई से मुलाकात हुई, आफाक भाई ने फिर मुझे मोटिवेट किया कि घर में आग लगी हुई है, आप दुनिया में जो है वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, घर की आग पहले बुझाएं, हम आपको मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। तो आफाक भाई ने दी, और मुझे एज ए वाइस चेयरमैन उन्होंने अपनी पार्टी का अपॉइंट किया, सेकंड टू आफाक अहमद, और हमने भी डिलीवर किया। हमने भी नाउम्मीद नहीं किया आफाक, वो उनके साथ काफ़ी अर्सा काम किया, लेकिन फिर वो सही जो सियासत, जो लिसानी सियासत थी, हमें सूट नहीं की, और बहुत सारी वजूहत थी आपस की। तो करीब जाने से ज़्यादा चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं। सही। तो बहरहाल फिर मैंने PSP ज्वाइन की मुस्तफ़ा कमाल भाई को, और यहाँ भी बड़ी इज़्ज़त मिली अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, पर्सनल कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और मैंडेट आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है। कोयटा में अभी आपने देखा, हमने 5 सीटें हमने हासिल की, वहाँ पर जमशेदाबाद में हमने कामयाबी हासिल की। सही। और इस बल्दियाती इलेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत भारी तादाद में हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे इसके अंदर। अच्छा, कह रही हूँ, बाकी आपने यही कहा कि
जो यहाँ मारामारी हुई TLP के हवाले से, और तसादुम, बिल्कुल कोई तसादुम का हमारे अंदेशा नहीं था कि हमारी कोई लड़ाई TLP से होगी। मुमकिन तौर पे जो क्लैश होता वो मुत्तहिदा के साथ ही बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों के जहन में ये इंप्रेशन है कि PSP ने शायद एंटी मुत्तहिदा पॉलिटिक्स की है, जबकि ऐसी बात नहीं है। PSP ने पूरे मुल्क की सियासत की है। PSP ने एक कौमी नज़रिए पे काम किया है डे 1 से। आपको हमारी जमात में पठान भी मिलेगा, बलोची भी मिलेगा, पंजाबी भी मिलेगा, सराइकी भी मिलेगा, हर ज़बान बोलने वाला और हर मज़हब का आदमी आपको हमारे पास मिलेगा। और लिसानी सियासत करके शहर ने सब देख लिया। इंग्लिश में बड़ी प्यारी कहावत है कि दोज़ हु डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री आर डेस्टिन्ड टू रिपीट इट। वो लोग जो अपनी तारीख़ की गलतियों से नहीं सीखते, वो उन गलतियों को दोहराना उनका मुकद्दर होता है। अगर हमने आज तक हमने लिसानी सियासत शहर में देखी है, क्या हासिल किया हमने, कितना आगे चले गए हम, बल्कि हम जहालत की पस्तियों में गिरते चले गए। ये कौम, उर्दू स्पीकिंग कौम, बड़ी पढ़ी लिखी कौम समझी जाती थी, और बाकी कौमों के लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजने में फ़ख्र महसूस करते थे कि जाओ इनसे दोस्ती करो, इनकी सोहबत में बैठो, ताकि तुम्हें तहज़ीब आए, तुम्हें पहनना, ओढ़ना, बोलना, खाना पीना, आदाब आए। और अनफॉर्चुनेटली इस लिसानी सियासत ने इस कौम को तबाह करके रखा। और आज वही कौम जो अलामत होती थी दानिशमंदी की, शऊर की, इल्म की, तहज़ीब की, आज वो अलामत बन गई है गुटके की, पान की, बिल्कुल मत्ताखोरी की, दहशतगर्दी की। सही। तो ज़ाहिर है अगर अब भी हम लिसानी सियासत करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आज घरों में पानी नहीं आ रहा, गटर का पानी घरों से जा नहीं रहा, पीने का पानी घरों में आ नहीं रहा, ट्रैफिक का बुरा हाल है, समझ में नहीं आती है ट्रैफिक सेक्शन भी क्या कर रहा है। जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है बसेस में लोगों को। कंडक्टर की एक मिसाल दूँ, वो बिठाने के लिए तो मिन्नतें कर रहे थे, एक बार जब बंदा गाड़ी में बैठ जाए वो यरगमाल बन जाता है। उसके साथ इतना बुरा कंडक्ट होता है उनका, फिर वो जगह पर ना रोकते हैं ना जगह पर उतारते हैं। लाइट का इशू आपके सामने, एक इलेक्ट्रिक देखें माफिया बनी हुई है। यानी एक ही कंपनी है जो अपने दुनिया भर के लॉसेस पाकिस्तान से पूरी कर रही है। मुझे भाई बिल्कुल पाकिस्तान से अपने लॉसेस पूरी कर रही है दुनिया भर के, क्योंकि वहाँ तो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहाँ तो लॉ इन्फोर्समेंट है। सही। वहाँ कानून नाफिज किया जाता है। मैं खुद इंग्लैंड में रहा काफ़ी अर्सा, तो हमारे यहाँ की सिस्टम होता था मीटर के अंदर। हम वो की ले जाते थे किसी भी शॉप पर, उस की को हम लोड करवाते थे, जैसे कार्ड लोड होता है वो लोड करवा कर हमने मीटर में लगा देना। जितना आप लोड करवाएंगे उतनी बिजली आप यूज़ करेंगे। और एक कंपनी नहीं हो, आप एक कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप दूसरी कंपनी का लोड करवा लें, अब तीसरी कंपनी का कार्ड रिचार्ज करवा लें। ये ऑप्शंस हैं दुनिया भर के अंदर। हम ये सब जाते हैं, सारे मिनिस्टर्स बाहर घूमते हैं, अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। इनको शर्म नहीं आती जब वो दुबई जाके देखते हैं, इनको शर्म नहीं आती जब वो थाईलैंड जाकर देखते हैं, इनको शर्म नहीं आती वो इंग्लैंड जाते हैं। जब मलेशिया जैसा कंट्री हमसे बाद में आज़ाद होने वाला कंट्री, और आज देखिए कितना डेवलप्ड है, उसमें सब कुछ हो सकता है, सारे मॉडल्स मौजूद हैं। ये सारे बेशर्म हुक्मरान वहाँ जाते हैं, सब देखकर भी आते हैं, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती कि हम अपने मुल्क को इससे अच्छा बना सकें। बिल्कुल। हमें कोई नई चीज़ क्रिएट भी नहीं करनी भाई, सिंपल वहाँ से मॉडल उठाया, आपने रेप्लिकेट कर दिया। सही। रेप्लिकेट कर दें आप, सिस्टम चल पड़ेगा। आज भी गैरों को दे देना पट्टे पर, वो 2 साल में सही कर देंगे। सिर्फ विलिंगनेस नहीं है काम करने की। बिल्कुल। विलिंगनेस नहीं है, नीयत नहीं है। कहते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सिर्फ लूट खसूट करने की नीयत है। इस कराची को नोचा जा रहा है तेज़ी के साथ, कभी सिस्टम के नाम पर, कभी पैदागिरी के नाम पर, ज़मीनों का बुरा हाल किया जा रहा है। हर इदारा तबाह करके रख दिया है। KDA तबाह हो गया, SBCA तबाह हो गया, KMC तबाह हो गया, एजुकेशन हमारी तबाह हो गई है। कोई इदारा सही फंक्शन नहीं कर रहा है, ना ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ना पुलिस डिपार्टमेंट। बस अब बचे कुछ हैं, वो भी मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं रहेंगे अगर अब भी हमने कोशिश की ना हो। अच्छा, दूसरा इरफान भाई, जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर इसे अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि कोई फैसिलिटेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी कि आप इस इलाके में खुल के काम कर सकें? मोइज़ भाई, मैं देखिए मेरा अपनी ज़ाती राय में बताऊं, क्योंकि हम हालात देखते हुए आ रहे हैं। PTI ने भी बड़े बड़े दावे किए, बिल्कुल, और भी जमातों ने बड़े बड़े दावे किए, आने के बाद डिलीवर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है ना। मैं भी ये नहीं कहूँगा कि मैं चांद तोड़ के ले आऊँगा, बिल्कुल, या सितारे तोड़ के ले आऊँगा, या ओवरनाइट हम कोई चेंज ले आएंगे। ये अनरियलिस्टिक सी बात है, ये धोखा देने वाली बात है। एक मिसाल दूंगा यहाँ पर, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में डाला गया, तो उलमा फरमाते कि चिड़िया, एक परिंदा, चिड़िया जो है अपनी चोंच में पानी का कतरा लाती थी और उस आग में डालती थी, फिर जाती थी, फिर लाकर एक कतरा डालती थी। तो जब उससे पूछा गया
कि तेरी एक ये बरसों में जलाई हुई आग है, इतनी बड़ी आग है, और तेरी चोंच के एक कतरे पानी से आग क्या बुझ जाएगी, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे एक कतरे पानी से, मेरी चोंच के एक कतरे पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बूंद से, लेकिन जब बरोज़े क़यामत मेरा रब मुझसे पूछेगा कि मेरे खलीलुल्लाह को आतिश नमरूद में जलाया जा रहा था, तू क्या कर रही थी, तो मैं अपने रब से कहूँगी अल्लाह जितनी मेरी इस्ताअत थी मैं कोशिश कर रही थी। बिल्कुल। तो मोइज़ भाई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूँ कि ये ज़रूर कहूँगा कि जितनी मेरी इस्ताअत है मैं अपने हिस्से की आग ज़रूर बुझाऊँगा। सही। ओवरनाइट चेंज नहीं ला सका, लेकिन अपने हिस्से की आग ज़रूर बुझाऊँगा। जो फ़ंड मिलेगा गवर्नमेंट से वो लगाएंगे पूरा पब्लिक के सामने रख के, और जो नहीं मिलेगा वो पब्लिक से इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करवाएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, चंदा करेंगे, आपस में अपनी मदद आपके तहत काम करेंगे। हमारे पास हैं मॉडल्स, हम रेप्लिकेट करेंगे इंशाल्लाह ताला, लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा इरफान भाई, आप मतलब मैंने कई और भी इंटरव्यूज़ में डिस्कस किया है, कुछ पार्टीज़ हमारे पास ऐसे नॉमिनेटेड हैं जिनके ऊपर कहते हैं कि ख़ास कहते हैं आशीर्वाद है इस्टेब्लिशमेंट का, और जो उस पार्टी में आता है तो उसके पुराने केसेस भी ख़त्म कर दिए जाते हैं। जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब की आप पुरानी तकरीरें सुने तो उन्होंने खुद कहा कि भाई उन्होंने माफ़ी मांग ली, अब उनको आने दो, उनका हमारा हिस्सा बनाया जाए, वो चलते रहें। तो ऐसा इस एलिमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं कि इस तरह के मतलब जब लोग आपकी पार्टीज़ में आ रहे हैं तो उन पे कोई चेक एंड बैलेंस है कि वो दोबारा इन चीज़ों में है कि नहीं है, या दोबारा से कुछ मसले हो रहे नहीं हो रहे हैं, तो कल को आपका भी नाम मिसयूज़ करेंगे और इलाके में भी बदनाम मोइज़ भाई, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। इस सवाल को मैंने कई दफ़ा इनकाउंटर किया है। सही। यानी जब मैंने पुरानी पार्टी से मेरी एफिलिएशन थी तो ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेशन के और एजेंसीज़ के मामला मैंने देखे हैं, और एक वाक़या ऐसा है, कर्नल के साथ मेरी थोड़ी सी ज़बानी झड़प हो गई, और उस झड़प में हमारा मुद्दा ये था कि लड़कों को उठाकर, ये अक्सर लोगों को मारा जा रहा था, बिल्कुल, लड़कों को उठाया मार के फेंक दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। तो जब मैं उस कर्नल को मैंने अप्रोच किया किसी मैटर पे, तो बातों बातों में कर्नल साहब ने ये कहा कि ये नासूर है, ये नासूर है, ये कातिल है, इनको मारना है, यही इनका हल है। तो चूँकि मैं ख़ुद ट्रेनर रहा हूँ, अच्छा, हम बिलीव करते हैं, टीचर्स या ट्रेनर इस बात पे यकीन रखता है कि इंसान प्रॉब्लम नहीं होता, इंसान के साथ प्रॉब्लम होता है। सही। फॉर एग्जांपल एक वाक़या था, एक टीचर मेरे पास आई एक बच्चे की कंप्लेन लेकर के, कहने लगी सर इरफान, दिस चाइल्ड इज़ अ प्रॉब्लम चाइल्ड। तो मैंने कहा मिस यू आर रॉन्ग, ही इज़ नॉट अ प्रॉब्लम चाइल्ड। मैंने कहा इज़ अ चाइल्ड विद प्रॉब्लम, बच्चा प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। तो इसी तरह मैंने उस कर्नल से कहा हमारे लोग नासूर नहीं है, लोग प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के साथ प्रॉब्लम है। मैंने कहा यही ख़राब, यही बिगड़ा हुआ आदमी जिसे आप नासूर कह रहे हैं, ये आदमी दुबई जाके एयरपोर्ट पर उतरते ही सही हो जाता है, ये आदमी इंग्लैंड जाके फ़ौरन सही हो जाता है। बिल्कुल। मैंने कहा लोग ख़राब नहीं है, सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर। सही। वहाँ सिस्टम मिलता है, ये आदमी सही हो जाता है। तो मैंने कहा जिस तरह कराची को 30 साल छोड़ा है ना आपने, 10 साल सिर्फ लाहौर को छोड़ दे, गुल्लू भट्ट के बाप पैदा ना हो जाए फिर बोलना, और हो रहा है। बिल्कुल। तो असल में इंसान को सिस्टम में चलाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया क्या था मोइज़ भाई, ऑस्ट्रेलिया काला पानी था। बरतानिया अपने ख़तरनाक क्रिमिनल्स को ऑस्ट्रेलिया भेजा करते थे सज़ा के लिए, उनको मारा नहीं है सबको, सही, एक आध को मारा जाता है एग्जाम्पल बनाने के लिए, बिल्कुल, बाकी को रिहैब किया, ट्रेन किया। आज ऑस्ट्रेलिया दुनिया की बेहतरीन इकॉनमीज़ में से एक इकॉनमी है, लोग जाने का ख्वाब देखते हैं वहाँ। तो लोग हमारे इंसान प्रॉब्लम नहीं है, इंसान के साथ मसला है, हमें मसले को एड्रेस करना चाहिए। इंसान को मारना हल नहीं है, एक को मारेंगे 100 और पैदा होंगे, बगावत बढ़ेगी, बिल्कुल, नफ़रत बढ़ेगी इदारों के लिए। सही। तो और सबसे बड़ी बात है मेरिट को इंश्योर करें। इंसाफ जब तक नहीं होगा, अदल नहीं होगा ना, जब तक ना अमन का देर पा अमन कभी कायम नहीं हो सकता। डंडे के ज़ोर पे, कलाशन के और या फिर असले के ज़ोर पे या वर्दी के ज़ोर पे आप वक्ती अमन तो कायम कर सकते हैं, लेकिन देर पा अमन उस वक्त कायम होगा जब मसावात होंगी, जब इंसाफ होगा, जब कोई तबका ज़्यादतियों का शिकार नहीं होता। जी एक और सवाल थोड़ा सा हार्श है, लेकिन उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज तक खैर सियासी मुखालिफिन आप कभी एक दूसरे के लिए अच्छी ज़ुबान तो इस्तेमाल करते नहीं है, तो हमारी सकाफ़त का एक हिस्सा है आजकल। लेकिन हमेशा जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब की तकरीरें सुन के लोग यही कहते थे कि इनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारे तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन उनको वो सिला नहीं मिल रहा। एक ये बात थी। इस दफ़ा भी मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो मैं तकरीरें सुन रहा हूँ, इस दफ़ा फिर उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या कोई ऐसा इशारा है या कोई शफ़क़त भरा हाथ है?
नहीं, क्योंकि ये बात तो हकीकत है कि वोटों से जीतना बहुत मुश्किल होता है। अब यस, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। बिल्कुल। बात यह है कि मैंने मुस्तफ़ा कमाल के साथ मैंने काम किया है, बहुत क्लोज़ काम किया, और मैंने उस शख्स में जो एनर्जी, जो अनथक मेहनत वाली जो सिफ्त है ना उसकी, वो मैंने देखी है। बिल्कुल। ये किसी ने ना सुकरात के बारे में कहा जाता है, एक वाक़या है, किसी यंग लड़के ने सुकरात से कहा कि मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, गपशप कम। सुकरात से किसी यंग लड़के ने पूछा कि कामयाबी का राज क्या है, तो सुकरात ने उस वक्त तो जवाब नहीं दिया, बल्कि उस बच्चे से कहा कि आप कल सुबह दरिया के किनारे आ जाना, मैं वहाँ वॉक करता हूँ। तो बच्चा टाइम पर पहुँच गया, वहाँ पर दिए हुए टाइम पर फजर के बाद वॉक कर रहे थे। तो सुकरात ने बातों में लगाकर बच्चे से गपशप करते करते पानी में ले गया उस बच्चे को। आहिस्ता आहिस्ता वॉक करने लगे। जब हाफ बॉडी पानी के अंदर चली गई तो सुकरात ने पूरी ताकत के साथ उस बच्चे की गर्दन पकड़कर पानी में डग कर दिया और काफ़ी देर तक दबा के रखा। अच्छा, सांस फूलने लगा लड़के का। तो जब सुकरात ने देखा कि अब इसकी सांस जो है ना बिल्कुल आउट ऑफ ब्रेथ हो गया है और अब ये नीला पड़ने लग गया, फिर उसने सुकरात ने उसको बाहर छोड़ दिया उसको। अच्छा, जैसे ही लड़का बाहर आया तो उसने तेज़ तेज़ सांस ली, अपने सांस को बहाल किया पहले तो, और फिर गुस्से से चिल्लाकर सुकरात से कहा कि ये क्या किया आपने। तो सुकरात ने कहा ठहरो, कह रहा ये बताओ कि जब पानी से तुम बाहर आए तो तुम्हें सबसे पहले चीज़ कौन सी चाहिए थी। कह रहा हवा, सांस। कह रहा क्यों। कह रहा उसके बगैर मैं रह नहीं सकता था। तो सुकरात ने कहा कि जिस दिन कामयाबी तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी हो जाएगी कि तुम उसके बगैर रह ना सको तो तुम्हें मिल जाएगी। तो वो एनर्जी और वो चाहत वो मेरे मुस्तफ़ा कमाल में दिखी। बिल्कुल। अनटायरिंग एफर्ट्स, इतनी ज़्यादा स्लीपलेस उसकी नाइट्स हैं, 3-4 घंटे की उनकी नींद है हार्डली, और बिल्कुल यकसुई के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक, मैं कहता हूँ वो लोग बदनसीब होंगे जो इस शख्स को ज़ाया कर दें, बिल्कुल, वरना इस शख्स अपने टैलेंट से, अपने काम से इंशाअल्लाह ताला जीत जाए। नो डाउट। उनका वो वक्त हमने देखा है, जैसे 2016 में जैसे उन्होंने एंट्री मारी थी, जो दबंग एंट्री थी उनकी, उस वक्त में भी ऐसी तकरीर करना, मतलब तब भी कोई ऐसा इतना कोई स्पेस नहीं मिला हुआ था कि ऐसी तकरीर कर सकते हो, लेकिन उस वक्त में भी वो तकरीर के रिस्पॉन्स पे जो उन्होंने स्टैंड लिया वो बेशक एक स्ट्रॉन्ग वो था। और जो मुत्तहिदा की जो एक पॉजिटिव साइन जो सामने भी आया, ये भी बात अपनी जगह एक हकीकत है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो टेन्योर था मेयरशिप का, उसके अलावा अगर मुत्तहिदा की आपकी स्ट्रगल देखें, मुत्तहिदा का कोई आप इमेज देखें, तो आपके पास बताने को, मैं जो पर्सनली समझता हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखा जाए तो मैं पर्सनली, जो मैंने इधर उधर मेरी जो बात भी होती है उसमें पंजाब में शहबाज शरीफ साहब का मैंने बहुत देखा है रोल, और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब का, ये 2 रोल्स मैंने जो देखे हैं जिन्होंने डिलीवर किया है। तो बेशक हमारी सबकी ऐसी ख्वाहिश है कि कराची भी बिल्ड हो, मतलब सिंध भी इसी तरह बिल्ड हो, पूरा पाकिस्तान ऐसे बिल्ड हो। तो उस सब के लिए जो कोशिशें, जो उनकी सारी एफ़र्ट्स हैं वो फ्लॉलेस है, उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब उसके लिए जो टीम रख रहे हैं, उस टीम का भी तो 100% उनको देना बनता है कि नहीं बनता। उसमें वो टीम की सिलेक्शन कैसी कर रहे हैं और उसमें उनको क्या स्पेस मिल रहा है कि वो उस तरह की अपने आप को डिलीवर कर सकें। नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, बात ये कि मुस्तफ़ा भाई ने काम तो किया है, नो डाउट, और अपने टेन्योर में डिलीवर किया। उसी टेन्योर में हैदराबाद में भी मेयर मौजूद थे, मुत्तहिदा का दौर था, साइमल्टेनियसली उनके टेन्योर में और शहरों के मेयर भी मौजूद थे, लेकिन कराची में डिलीवर किया है, ये उन्होंने डिलीवर किया, अल्लाह ने करवाया। देखिए, बात लोग कहते हैं कि रहमतुल्लाह खान साहब ने चीज़ें की थी, इसी के कंसीव किया उन्होंने, हम डिनाई नहीं कर रहे उसको, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कभी तो कोई क्रेडिट होता ही नहीं होता। बिल्कुल, ऑब्वियसली पूरे उस जो कॉन्सेप्ट था उसको अमली जामा पहनाने वाला मुस्तफ़ा कमाल, सही, और शहर का उसने नक्शा बदल दिया। शुरू में लोगों ने पता नहीं, कोई मुस्तफ़ा खुदाल कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, क्योंकि जगह जगह कराची को खोद दिया था, रास्ते बंद होते थे, वक्ती तौर पे लोगों को परेशानी हुई। लेकिन जब बन गया तो लोग कितने रिलैक्स हो गए कि सिग्नल फ्री कर दिया पूरे शाहर फैसल को, बहुत सारे इलाकों को सिग्नल फ्री कर दिया, फ्लाईओवर बने, कहीं अंडर पासेस बने, कहीं ओवरहेड ब्रिजेस बने, बहुत कुछ बना। तो बात यह है कि आपकी बात के जवाब के साथ साथ ये भी कहना, देखें, मंशूर किसी भी जमात का कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, जब तक उसे किरदार की हिमायत हासिल नहीं होगी ना, बिल्कुल कोई भी मंशूर कामयाब नहीं हो सकता। इसी मुल्क में, इसी शहर में ऐसी जमात भी है जिसका मंशूर सिर्फ कुरान और हदीस है, इससे ज़्यादा पावरफुल कोई मंशूर नहीं हो सकता, बेशक, लेकिन कामयाबी नहीं दे रहा अल्लाह पाक। क्यों? क्योंकि किरदार मैच नहीं हो रहा, किरदार की सपोर्ट नहीं मिल रही उस मंशूर।
हमारे सबसे बेहतरीन मिसाल है हमारे प्यारे आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपने 40 साल लोगों के सामने पहले अपना किरदार रखा है। नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, सही, पहले किरदार से अपने दुश्मनों को भी मनवा लिया, बिल्कुल। उसके बाद अल्लाह का दिया वो मंशूर उस किरदार पे रखा और अल्लाह ने ऐसी कामयाबी दी कि ता क़यामत किसी को नहीं मिल सकती, यानी यूनिवर्सल कामयाबी मिली। हम बराबरी नहीं कर सकते किसी कभी भी, हम तो खाक है उनके पैरों की, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी से जो है वो हिदायत हासिल कर सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। मैं कभी भी बराबर नहीं कर रहा, लेकिन देखें आज अगर मुस्तफ़ा कमाल कहता है कि हम ठीक कर देंगे तो वो अपने काम की बुनियाद पे कह रहे हैं, अपने किरदार की बुनियाद पे कह रहे हैं, बिल्कुल हवा में बात नहीं हो रही। और वाकई वो कराची का बेहतरीन डॉक्टर है, उसे पता है कि कौन सी नस कहाँ पर है, कौन सी शरियान कहाँ पर है, दिल कहाँ पर है, गुर्दा कहाँ पर है और कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ से सही हो जाएगा। एक नया मैकेनिक या नया इलेक्ट्रिशियन लाएंगे ना, वो शुरू से ढूंढेगा, उसको बहुत वक्त लगेगा समझने में, लेकिन जिसके हाथ की वायरिंग होगी सब वो फ़ौरन पकड़ लेगा यहाँ फॉल्ट है। तो मुस्तफ़ा कमाल जो है इज़ द राइट टेक्नीशियन फॉर कराची, इज़ द राइट डॉक्टर फॉर कराची, क्योंकि इस वक्त कराची वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहा है, दम तोड़ रहा है और इसे सही डॉक्टर की ज़रूरत है। और सही डॉक्टर में हम समझते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल है। और ये वो लोग जो लाते हैं लोगों को, अगर उनको भी ये समझना चाहिए, अगर वो मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो कराची के साथ सिंसियर हैं, तो बिला तफरीक रंग व नस्ल ज़बान उन्हें मेरिट पे फैसले करना है। तो क्यों ना वैसी ज़ुबान और वैसे ताल्लुकात कायम किए जाएँ कि ये चीज़ राहमार हो। नहीं हो सकती ना, देखिए फिर लिसानियत की सियासत और फिर मफादात की सियासत आ जाए। सही। और अगर बिकना ही है तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? पीपल्स पार्टी हाथों हाथ ले लेगी मुस्तफ़ा कमाल को, सही। कौन सी पार्टी नहीं लेगी बताएं? PTI ले लेगी। सही। अली जैदी फ़ोन करके कहता रहा कि आ जाओ मुस्तफ़ा भाई मेरे साथ, हम कचरा भी उठाते, आपसे बेहतर आदमी नहीं मिल सकता हमें। सही। तो बेचने को तभी बेच देंगे, क्या ज़रूरत है इतना सारा ये मैदान सजाने की, मेहनत करनी। आखिरी सवाल मैं अब ये करूँगा कि मुझे बताएं कि अब इस जो ग्राउंड आपको यहाँ मिला हुआ है खेलने के लिए, उसके लिए अब आपकी जो मध्यम जो कोशिशें हैं, जो आपकी स्ट्रगल है, उसके लिए मुझे एक फ़ाइनल कॉल दें कि आप क्या करेंगे, क्या प्लान्स हैं और क्या टीम्स हैं? मुस्तफ़ा कमाल की बहुत प्यारी टीम है, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड MPs हैं। हफीज़ भाई फॉर एग्जांपल PTI में थे और जब मुस्तफ़ा कमाल ने आवाज़ लगाई वो PTI की MPship छोड़कर आ गए हमारे। सही। इसे शब्बीर कायम खानी हमारे पास है, अरशद वोरा हमारे पास है, ख़ुद मुस्तफ़ा कमाल खुद माशाल्लाह। सही। कहते हैं ना किसी 100 कुत्तों की फ़ौज का लीडर अगर एक शेर हो तो वो कहते हैं कि 100 कुत्तों को भी शेर बना दे। बेशक ऐसा ही है ना। बेशक। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं जीत गया तो बहुत अच्छा नहीं होने वाला हमारे साथ, ना वो हमें सोने देंगे, बिल्कुल ना खुद सोएंगे, सीधी सी बात है। तो दिन रात काम करना है। और मैंने तो अपनी वाइफ से भी कह दिया कि अगर मैं जीत गया तो बिस्तर लपेट देना ही बिस्तर लपेट के रख देना सर, ये काम। चीज़ें हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं। अगेन वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नालियाँ खोलना, गटर खोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहाँ से ब्लॉकेज है, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्ज़िट है, एक आम बंदे भी लेकर बैठ जाए ना नीयत, सही नीयत के साथ, तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते दिखा देगा। लेकिन जब हराम के निवाले पेट में जा रहे होंगे तो ना सिर्फ आपका टैलेंट मरेगा, आपकी गैरत भी मर जाएगी। ऑब्वियसली। तो जब तक हम ये हराम खाना नहीं छोड़ेंगे या हराम खाने वालों को लाना नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक कराची के हालात नहीं। बहुत मज़ा आया आपके साथ इरफान भाई। और आखिरी मिसाल पे मैं आपके साथ नहीं हूँ, हमारे लिए आप शेर पहले से ही हैं और इंशाल्लाह बाद में भी हमारे लिए शेर होंगे। मैंने थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी पूरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपकी जो पाक नीयत है, जो नेक नीयत है, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे और जो भी रुकावटें हैं अल्लाह ताला उनको दूर करे। थैंक यू वेरी मच। इस सब के साथ ही जो है नाज़रीन, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे वाइंड अप करूँगा। मैं और मेरी पूरी टीम को आपकी तरफ से, हमारी तरफ से सबको पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह हाफ़िज़।